हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 4B का पहला सेंटेंस है, ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स। स्पिरिट्स का मतलब होता है उत्साह, और स्पिरिट ऑलवेज बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स, अर्थात स्पिरिट को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स। अगला है, आवर सराउंडिंग इज आ फुल। तो आवर सराउंडिंग्स आर आ फुल, क्योंकि सराउंडिंग्स का मतलब परिवेश होता है या पास पड़ोस, जो कि नाउन का अर्थ निकालता है, और सराउंडिंग्स का मतलब चारों ओर भी होता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आवर सराउंडिंग्स आर आ फुल। तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका। और अगर यहाँ पर मार्क लिखा रहेगा तो हो जाएगा मैं अंग्रेजी में अच्छा अंक नहीं प्राप्त कर सका। तो ये पढ़ने से ही लग रहा है कि यहाँ पर मार्क्स का प्रयोग होना चाहिए। अगला है, ही टुक हिज क्लॉथिंग्स एंड लेफ्ट द प्लेस विथआउट इन्फॉर्मिंग अस। तो क्लॉथिंग्स जो कि सिले हुए कपड़े होते हैं, तो बहुवचन का ही काम करता है, इसलिए यहाँ पर एस लगाना ठीक नहीं है। इस यस को हम हटा देंगे और इसका करेक्ट हो जाएगा ही टुक हिज क्लॉथिंग एंड लेफ्ट द प्लेस विथआउट इन्फॉर्मिंग अस। उसने अपने कपड़े लिए और मुझे बिना सूचित किए हुए उस स्थान से चला गया, निकल गया। अगला है, कैन वी रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है विश्वास करना या मानना। दीज इंफॉर्मेशंस, तो जैसा आप पिछले कई बार भी पढ़ चुके हैं, आपको ज्ञात होगा कि इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब कई सूचनाएं हो जाती हैं, कई बातें हो जाती हैं अलग अलग टॉपिक पर, तो वहाँ पर हम पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए कैन वी रिलाई ऑन दीज पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जब पीसेज लगा देंगे, इन्फॉर्मेशन का एस हटा देंगे। अगला है, देयर वाज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। देयर वाज लॉट ऑफ मिस्टेक्स, अर्थात बहुत अधिक गलतियाँ थीं, प्लूरल में था, तो इसलिए हम लिखेंगे देयर वर लॉट्स। लॉट में भी एस लगा देंगे। लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक का भी एस लगा रहेगा, हटाया नहीं जाएगा। तो देयर वर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, तुम्हारी एक्सरसाइज में बहुत सी गलतियाँ थीं। अगला सेंटेंस है, प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। तो इसका करेक्ट हो जाएगा प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, क्योंकि अभिवादन करते समय या अभिवादन के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे रिगार्ड्स, कम्प्लीमेंट्स। तो इस प्रकार से इसमें एस का प्रयोग करेंगे, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अगला है, इन द इवेंट ऑफ एन अटैक वी विल बी फोर्स्ड टू टेक आर्म अगेंस्ट द एनिमी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, इन द इवेंट ऑफ एन अटैक वी विल बी फोर्स्ड टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द एनिमी। तो यहाँ पर आर्म के साथ में एस का प्रयोग करेंगे, आर्म्स, क्योंकि आर्म्स हमेशा प्लूरल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अगला है, देयर इज लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक, यानी उसके बैंक के खाते में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज लॉट्स ऑफ मनी, अर्थात लॉट में एस लगा देंगे। देयर इज लॉट्स ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक, या फिर आगे अगर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे तो यहाँ से एस हटा देंगे। तो देयर इज ए लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक, अथवा देयर इज लॉट्स ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। अगला है, वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग्स टू फॉलो। तो इसमें ऑफ स्प्रिंग्स जो लिखा हुआ है उसमें एस लगा है, तो इस ऑफ स्प्रिंग्स से एस को हटा देंगे। ऑफ स्प्रिंग का मतलब ही होता है
संतान, तो इसमें एस जो है अतिरिक्त लगा हुआ है। तो वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो, यानी हमें एक अच्छा उदाहरण अपनी संतानों को फॉलो करने के लिए या मानने के लिए छोड़ना चाहिए। तो वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफ स्प्रिंग टू फॉलो, ऑफ स्प्रिंग से एस को हटा देंगे। अगला है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग, यानी कश्मीर की सुंदरता या कश्मीर के दृश्य बहुत ही सुंदर हैं। तो सीनरीज का आई एस हटा करके वाई कर देंगे, क्योंकि सीनरी का बहुवचन नहीं होता है, अर्थात सीनरी हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग, अब आर के स्थान पर यहाँ इज का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग, कश्मीर की सुंदरता या कश्मीर का दृश्य या कश्मीर के दृश्य बहुत ही सुंदर हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, द सराउंडिंग ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लीजेंट। तो इसमें सराउंडिंग में एस नहीं लगा हुआ है और लॉजिंग में एस लगा है। तो इसका करेक्ट करने के लिए हम करेंगे द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग आर प्लीजेंट, अर्थात सराउंडिंग में एस ऐड कर देंगे और लॉजिंग का एस रिमूव कर देंगे, अर्थात जो सेंटेंस दिया था वो उल्टा लिखा हुआ था। तो द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग आर प्लीजेंट। अगला है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड्स, यानी प्रकाश आवाज़ से तेज चलता है। तो लाइट्स में एस ज़्यादा लगा हुआ है और इधर साउंड में भी एस ज़्यादा लगा हुआ है। तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड, यानी प्रकाश की चाल आवाज़ की चाल से अधिक होती है। अगला है आई बॉट द हाउस विथ इट्स इक्विपमेंट्स। तो आई बॉट मैंने खरीदा, द हाउस अर्थात घर को, विथ इट्स इक्विपमेंट्स यानी इसके जितने भी उपकरण थे यानी घर से संबंधित। चूँकि द हाउस सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर इक्विपमेंट्स में जो एस लगा हुआ है इसको भी रिमूव कर देंगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आई बॉट द हाउस विथ इट्स इक्विपमेंट। अगला है ही हैज बॉट कास्टली फर्नीचर्स। तो फर्नीचर्स में एस लगा हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्नीचर सिंगुलर नंबर ही होता है, अर्थात फर्नीचर में कई चीज़ें शामिल होती हैं लेकिन इसको सिंगुलर ही माना जाता है, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे ही हैज़ बॉट कास्टली फर्नीचर, अर्थात फर्नीचर्स का एस हटा करके फर्नीचर लिख देंगे। तो ही हैज़ बॉट कास्टली फर्नीचर। अगला है ए पैक ऑफ हाउंड अटैक्ड द हर्ड ऑफ शीप एंड किल्ड ए फ्यू। तो ए पैक ऑफ हाउंड, हाउंड का मतलब शिकारी कुत्ते। तो ए पैक ऑफ हाउंड, पैक जो कलेक्टिव नाउन है इसका मतलब होता है समूह या झुंड। तो झुंड में या समूह में कई शिकारी कुत्ते होंगे, तो इसलिए हाउंड में एस को लगा करके इसका प्लूरल फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ए पैक ऑफ हाउंड्स अटैक्ड द हर्ड ऑफ शीप एंड किल्ड ए फ्यू, अर्थात शिकारी कुत्तों के एक झुंड ने भेड़ों के झुंड पर या समूह पर हमला कर दिया, एंड किल्ड ए फ्यू, और उनमें से कुछ को मार भी डाला। अब यहाँ पर ए पैक के साथ में हाउंड में एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर हर्ड का मतलब भी झुंड होता है, लेकिन शीप में एस नहीं लगा, क्योंकि शीप में एस नहीं लगाया जाता है लेकिन हाउंड में लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए पैक ऑफ हाउंड्स अटैक्ड द हर्ड ऑफ शीप एंड किल्ड ए फ्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। तो न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर नंबर, न्यूज हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा दिस न्यूज हैज़ डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। नेक्स्ट है ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन्स, क्योंकि ब्रेन का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाता है, तो ब्रेन में एस ऐड कर देंगे।
अगला है अवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। हमारे कमरे की छत वर्षा ऋतु में बहुत तेज़ अर्थात बहुत बुरी तरीके से टपकती है। तो चूँकि यहाँ पर ये निर्जीव चीज़ है, रूम और रूफ दोनों चीज़ें निर्जीव हैं, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाएगा बल्कि ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। अगला है द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन्स इज ए फेमस सर्जन। तो चूँकि पहले द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन के पहले ऑफ का प्रयोग किया जा चुका है, इसलिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करना ठीक नहीं होता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो इसको हम करेक्ट करके ये भी लिख सकते हैं द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन इज ए फेमस सर्जन, अर्थात मिस्टर ब्राउन का पुत्र एक प्रसिद्ध सर्जन है। अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मिस्टर ब्राउन, चूँकि ये सजीव हैं, सजीव नाउन है, इसलिए मिस्टर ब्राउन फिर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। मिस्टर ब्राउन्स सन इज ए फेमस सर्जन। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, चूँकि यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी के बाद का शब्द जो सन लिखा हुआ है इसका उच्चारण सा से ही शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग थोड़ा भद्दा हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा करेक्ट सेंटेंस यही होगा द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन इज ए फेमस सर्जन। मिस्टर ब्राउन का पुत्र एक प्रसिद्ध सर्जन है। सर्जन का मतलब चिकित्सक। इस प्रकार से एक्सरसाइज 4B की एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है, सभी सेंटेंस समाप्त हो जाती हैं। Hey there. Subscribe to my channel.